Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Ayush Mukdum, OCD कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा हार्म ओसीडी के बारे में। हार्म ओसीडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों देखो, हार्म ओसीडी में वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कभी अपने आप के बारे में ऐसा लगता है कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा दे या फिर सामने वाले को कुछ हानि ना पहुंचा दे। जैसे अलग अलग चीजें देख के दोस्तों उनके दिमाग में एक चीज अटक जाती है और वही थॉट्स बार बार आने लग जाते हैं। जैसे किसी को नाइफ देखने के बाद, चाकू देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो चाकू से अपने आप को ना मार दे या फिर अपने घर वालों को ना मार दे। किसी किसी को छोटा बच्चा देख के ऐसा लगता है कि बच्चे का गला ना घोट दे। फिर फैमिली मेंबर्स को देख के लगता है कि इनको मैं मार ना दूं, इनको कुछ हानि ना पहुंचा दूं। ऐसा अपने पार्टनर के प्रति ख्याल होते समय उनको मार ना दूं। कभी कभी सपने आ जाते हैं, सपने में भी कुछ हार्म कर रहे किसी के साथ, ऐसा लगता है। कोई कोई लोग को ऐसा लगता है कि गाड़ी ही ना चलाओ मैं, उनको ये डर रहता है कि गाड़ी चलाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर ये डर रहता है कि गाड़ी चलाते हुए मैं किसी को मार ना दूं, किसी के साथ एक्सीडेंट ना कर दूं। तो दोस्तों वो है ना, उनको इतनी हार्म ओसिडी की आदत रहती है, वो गाड़ी चलाते हुए उनको पता रहता है कि मैंने किसी को कुछ धक्का नहीं लगा, तो भी एक मन में डाउट होता है, तो 2-3 किलोमीटर वापस जाते हैं वो और जाके चेक करते आते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा, ये जो व्यक्ति है उनको बाद में फिर गिल्ट आने लगता है, मन ही मन में बहुत ज्यादा उनको शर्म आती है कि मैं क्या सोचता हूँ, ये मैं क्या हूँ, मैं मर्डरर तो नहीं हूँ। ऐसा बार बार उनको थॉट्स आने लग जाते हैं। दोस्तों ये लेवल पे चला जाता है कि बाद में उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। दोस्तों ये जानना पड़ेगा आपको कि जो सुसाइडल थॉट्स डिप्रेशन में आते हैं और जो ओसीडी में आते हैं वो दोनों अलग है। डिप्रेशन वाले सुसाइडल थॉट जो आते हैं तो उधर पेशेंट को लगता है कि वो सुसाइड कर ले क्योंकि उसके लाइफ में अभी कुछ बचा नहीं है। लेकिन हार्म ओसीडी में जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसमें उसको सुसाइड करने की इच्छा नहीं होती है, तो भी ये पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, बहुत सारा चीज ऐसे, ये सब ऑब्सेशंस ये पेशेंट में दिखते हैं। ये सब ऑब्सेशंस की वजह से उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, उसको फील होता है कि वो मर्डरर है, उसका फियर बहुत हायर लेवल पे चला जाता है, उसकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है और दोस्तों फिर वो कंपल्शंस करता है। अभी ओसीडी में ये हार्म ओसीडी में दोस्तों दो प्रकार के कंपल्शंस आदमी करता है। एक तो मेंटल कंपल्शंस करने लग जाता है, मन ही मन में प्रे करना, मन ही मन में नंबर्स काउंट करना, या फिर दोस्तों फिजिकल कंपल्शंस करता है। फिजिकल कंपल्शंस क्या करता है, बार बार भगवान के पास जाके प्रे करना, माफी मांगना, या फिर बार बार जाके हाथ धो लेना, या फिर कोई भी टाइप का एक फिजिकल एक्टिविटी में वो रिपीटेशन करने चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के कंपल्शंस करता है। तो आपको ये जानना होगा कि आपको समझना होगा ये ओसीडी कैसे काम करती है। एक ट्रिगर होता है और ट्रिगर के बाद फियर की वजह से आप कंपल्शंस करते हो, ये चीज नहीं करना है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपको इतने महीनों से, इतने सालों से बीइंग, मतलब ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप मर्डरर हो, आप एक खराब इंसान हो। मुझे बताओ, अभी तक आपने किसी का मर्डर किया? आप एक, मतलब आपको सिर्फ लग रहा है इतने महीनों से और सालों से, ये सिर्फ है ना हार्म ओसीडी है, ये समझ लो आप। इसमें सिर्फ पेशेंट को लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन असल में वो जो हार्म ओसीडी का इंसान होता है वो बहुत इमोशनल और अच्छा इंसान होता है। उसको ऑलरेडी डर रहता है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, तो दोस्तों ये कुछ नहीं करता है जिंदगी में। तो आपको इस चीज को समझना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वो कंपल्शंस कर करके थक जाता है और बाद में उसका ओसीडी इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसमें दोस्तों अवॉइडेंस पैटर्न आ जाता है। वो क्या करता है, समझो कभी नाइफ है, वो पहले क्या करेगा, नाइफ को देखना अवॉइड करेगा, बाद में उसके पास जाना अवॉइड करेगा। फिर उसको कोई भी चीज जिससे मतलब उसको लगता है कि इस चीज से वो मार डाले, मतलब किसी को भी मार डालेगा, तो चीज के पास जाना अवॉइड करेगा। दोस्तों बाहर भी नहीं जाएगा, घर के बाहर जाएगा, उसको कुछ दिख गया तो वापस उसको किसी को हार्म पहुंचाने की वो उसके मन में ख्याल आएंगे। तो वो है ना दोस्तों, इतना ज्यादा सिकुड़ के अपने आप में रह जाएगा, बाद में तो दोस्तों बाहर जाना बंद हो जाएगा और अपने को एक कमरे में बंद कर देगा। तो दोस्तों हार्म ओसीडी ये सीवियर लेवल पे जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हार्म ओसीडी के, बिना वजह से अपने आप को ब्लेम करते रहना, उनको बार बार फील आता है मैं खराब इंसान हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा मैं एक मर्डरर हूँ, मैं ऐसा करूंगा मेरे को पुलिस लेके जाएगी। अरे आपने कुछ किया ही नहीं, आपको पुलिस क्यों उठा के लेके जाएगी? तो दोस्तों ये सब आपको जानना है, आपको ये समझना है। हाँ मोसड़ी दोस्तों, इससे अगर बाहर निकलना है तो दोस्तों एक बहुत अच्छे काउंसलर की आपको मदद लेनी पड़ेगी, जिनसे काउंसलिंग लेके आप ये हाँ मोसड़ी में से बाहर जा सकते हो, का कोई हद तक ये सिम्टम्स कम कर सकते हो। दोस्तों अगर इसको 100% ठीक करना है तो आपको ईआरपी थेरेपी लेनी पड़ेगी। यार एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन होता है,
दोस्तों ये आप अपने आप से भी घर पे कर सकते हो, इंटरनेट पे इसमें बहुत सारे वीडियोस है हाउ टू डू ईआरपी। अगर आपसे नहीं होता है तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लीजिए और दोस्तों मेरे से सीखिए कि ईआरपी थेरेपी कैसे की जाती है और अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करो और दोस्तों इसी प्रकार से आपका हार्मोसिडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसी संदेश के साथ दोस्तों आज का मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।